हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय स्टडी चैनल। जितने भी न्यू स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये वीडियो कोई भी मैं नया इन्फॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर दिल्ली के सराय काले खोज चौक के नाम बदलकर क्या रखा गया? काले खोज चौक नाम बदलकर क्या रखा गया? गौरव दिवस के अवसर पर क्या रखा गया? क्या रखा गया? सुभाष चंद्र बोस चौक या बिरसा मुंडा चौक, अटल चौक या नेहरू चौक? कौन क्या रखा गया? बिरसा मुंडा चौक। ठीक है, क्या रखा गया? बिरसा मुंडा चौक। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं जान लेता हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा चौक मतलब बिरसा मुंडा चौक का नाम 150 जयंती, ठीक है, 150 जयंती दिल्ली में मनाए गए। उसी के मौके पे सराय काले खन चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखा गया। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनजाति गौरव दिवस पे, जनजाति गौरव दिवस के नाम पे जो है कि ये बिरसा मुंडा चौक नाम बनाए। ठीक है, ये जनजाति गौरव दिवस मना रहे थे उसी के शुभ अवसर पे। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मैं दिल्ली के नहीं दोस्तों, मैं प्लेस चेंजेज मतलब कि ने चेंजेज हुआ है, मैं उनका ये फैक्ट बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए, बदले गए मतलब नाम क्या, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या बदल के क्या रहा? अजगेवीनाथ धाम। ठीक है, ट्रेन 80 का नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया। S40 को बदलकर सुदर्शन रखा गया। ठीक है, इसी तरह पोर्ट वेयर को श्री विजयपुरम रखा गया। केरला का नाम बदल के केरलम रखा गया। ठीक है, उसी तरह मुगल गार्डन का नाम बदल कर अमृत उद्यान रखा गया। जो जो फैक्ट है बहुत, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नाम बदलकर मनोहर प्रीक एयरपोर्ट रखा गया, हेरियस पार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इसका नाम बदलकर लिटिल इंडियन रखा गया। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया हूँ। क्या, किस राज्य में पिथौरागढ़ में जोल जीवी मेला 224 का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना? कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में, सॉरी दोस्तों। चलिए, मैं उत्तराखंड का मैं सम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ। चलिए, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धम्मी। कौन है? पुष्कर सिंह धम्मी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इसकी राजधानी देहरादून और गौरसेंग भी कहा जाता है। ठीक है, झील यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट झील है। जो भी उत्तराखंड में झील होगी लास्ट में ताल जरूर लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ताल, जैसे नैनीताल ले लीजिए, माला ताल ले लीजिए, सात ताल ले लीजिए, राजतकाल ले लीजिए, ये सब क्या है, मैं यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट झील है। ठीक है, बहुत ये यहाँ का इम्पोर्टेंट झील है। नेशनल पार्क बहुत सारे यहाँ, जिम कॉर्ट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फुल्की कांटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये ऐसे बहुत। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ? इम्पोर्टेंट्स कुछ उत्तराखंड का ही है, पॉइंट्स। चलिए, पॉइंट्स क्या क्या दिया? उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल लाया गया। ठीक है, 38 में राष्ट्रीय खेल 225 को उत्तराखंड में रखा गया। ठीक है,
चलिए, और कुछ कुछ इसलिए देश के पहले राइटेस्ट विलेज का उद्घाटन देहरादून उत्तराखंड में लगभग 24 किलोमीटर दूर थाने गांव में किया गया। चलिए, यहाँ 108 मतलब 108 एम्बुलेंस सेवा तत्काल में ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस की सुरक्षा या सुविधा दी गई। ठीक है, चलिए, ऑपरेशन बॉम्बे वेकट भी यहीं चलाए गए। उत्तराखंड में न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बिहारी है, बहारी, सॉरी दोस्तों, बिहारी नहीं है, रितु बहारी। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? दुनिया के पहले महिला बस डिब्बों मतलब सखी डिब्बों का उद्घाटन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? आपको तो बहुत सारा लगता होगा, कोलकाता, बेंगलोर, उज्जैन या दिल्ली। चलिए, इसका क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। कुछ दिल्ली का फैक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है दिल्ली का, देख लीजिए। चलिए, ये तो कुछ दुनिया का गया, मैं दिल्ली का भी आएगा कुछ अगले एपिसोड, सॉरी एपिसोड नहीं दोस्तों, अगले पेज पे होगा। दुनिया की पहली वैश्विक घड़ी, ये मैं आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बताया हूँ। दुनिया की पहली वैश्विक घड़ी विक्रम है। CO2 अवशोषक यंत्र कौन है? कहाँ है? आइसलैंड में है। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ठीक है, 6G जापान ने किया है। हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने चलाया। पहला कृत्रिम सूर्य चीन। लकड़ी का सैटेलाइट जापान ने बनाया है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सॉरी दोस्तों, शायद दिल्ली का पेज नहीं जुटा हुआ है। चलिए, उसके लिए मैं सॉरी आप लोग के तरफ से, मैं अपनी तरफ से सॉरी मानता हूँ, आप लोग मुझे क्षमा जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? डोमिनिका, हंगरी या उज्बेकिस्तान या युगांडो। दोस्तों, वर्तमान में 21 नवंबर को युगांडो ने भी नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय सम्मानित किया। इसका तो आंसर ये नहीं होगा, लेकिन मैं इसका आंसर क्या लेकर आया हूँ? इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। युगांडो भी हो सकता है, और युगांडो के अलावा डोमिनिका। ठीक है, चलिए, मैं नेक्स्ट इसके डोमिनिका का मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ। चलिए, क्या है मैं आप लोग के सामने लाता हूँ। चलिए, देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मानित करेंगे, मतलब कर दिए हैं। युगांडो भी आ गया उसमें। ठीक है, डोमिनिका की राजधानी रोसेई, मुद्रा पूर्वी डॉलर, प्रधानमंत्री रूजवेल्ट एस्केरिट। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेस्ट अवार्ड्स से सम्मानित किया गया? किन किन देशों में किया गया? चलिए, मैं देख लेता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, डिफरेंट अवार्ड से सम्मानित किया। रूस में अवार्ड ऑफ सेट एड्यू द एप्रोस्टल। भूटान में अवार्ड ऑफ द ब्रुक गाइप्लो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। फिजी में कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफर फिजी। ठीक है, ऑफर फिजी। नेक्स्ट क्या है? ग्रीस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑनर। पापुआ न्यूगिनी गेन कॉर्पोरेशन ऑफ द अवार्ड मिला है। मालदीव में रूल ऑफ
निशान इंजुहिद किक अब्दुल आजिज सैन यूएई में अवार्ड ऑफ जयाद अवार्ड वहरीन किंग अहमद ऑर्डर ऑफ द रिनेसा मिस्र में अवार्ड ऑफ नाइयर नाइल। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ये कितने अवार्ड है? 16 अवार्ड है। नरेंद्र मोदी को 16 हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स वेस्टेड ऑन पीएम मोदी को अवार्ड मिला गया। किस किस देशों में मिला गया मैं तो अभी बता ही दिया हूँ किन किन देशों में मिला गया। लीजिए, उनका फ्लैग के साथ मैं आज आप लोग को लेकर आ गया, मैं ओनली फॉर आप लोग के साथ आज ओनली फॉर देश फ्लैग और देश के नंबर। डोमिनिसिया, रसिया, ग्रीन, फ्रांस, इजिप्ट, रिपब्लिक ऑफ पोल, पापुआ न्यू गिनियस, फिजी, भूटान, यूएस गवर्नमेंट, ब्रेनिन, मालदीव, यूएई, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और पैलेस्टीन नहीं होगा दोस्तों, पैलेस्टीन हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का इतिहास में प्रधान न्यायाधीश के संभालने वाली दूसरी महिला कौन है? मुद्र निरूपा विंदुसिन फॉर्डन कौन बनी है? यही बनी है। ठीक है, मुद्र सिन्हा। इसके बारे में मैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आया हूँ लेके। श्रीलंका का मैप यहाँ पे दोस्तों, इनका सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि चाइना हथियाया है, कौन यहाँ पे एक सा है बंदरगाह, यहीं पे चाइना। यहाँ पे इनका पेट्रोलियम भंडार है, सब दुनिया का सबसे बड़ा भंडार पेट्रोलियम भंडार है, जो कि भारत ने यहाँ पे 100 मिलियन लीटर पेट्रोल स्टॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से भी हमला हो जाएगा इंडिया के पास, तो एक सुरक्षित बचा हुआ रहेगा। ठीक है, नियम तो पॉपुलेशन ही इतना ज़्यादा है क्या कि इसे रखने के लिए कहाँ मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं है। श्रीलंका की संवैधानिक परिषद ने न्यायमूर्ति मुर्दी निरूपा विंदुसिनी फाइडन के देश की प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया, औपचारिकता मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए इसकी राजधानी कोलंबो हो जाएगा। मुद्रा श्रीलंकन रुपया। राष्ट्रपति अनुराग कुमार सॉरी दोस्तों दिसनायक। प्रधानमंत्री हेरिनी अमर सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? प्रेस दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। चलिए नवंबर के इम्पोर्टेंस डे मैंने लेकर आ गया हूँ। 1 नवंबर को क्या पत्र के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 7 नवंबर शिशु शिक्षा दिवस, छठ पूजा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। इस वर्ष 2024 का इम्पोर्टेंट डे है दोस्तों, कब है? 2/24 का इम्पोर्टेंट डे। ठीक है, अभी तो 7 नवंबर को छठ पूजा था, ये जरूरी नहीं कि हर साल 7 नवंबर को ही छठ पूजा होगी, ऐसा कोई दिक्कत जरूरी नहीं है। 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिका सेवा दिवस। विश्व स्वतंत्र दिवस 9 नवंबर। और 14 नवंबर बाल दिवस और विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 दिसंबर और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों? प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम बोडोलैंड
महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? असम में, केरल में, नई दिल्ली में, ओडिशा में। कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिल्ली का मैं लेकर आया हूँ। क्या है इम्पोर्टेंस पॉइंट? बहुत सारा जो करंट अफेयर में आजकल का करंट अफेयर है, ये जरूरी नहीं है कि बहुत पुराना ही है, करंट जिसको कहा जाता है। दिल्ली एंटी ओपन विनिंग अभियान, एंटी ओपन विनिंग अभियान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र। ठीक है, प्रथम एशियन बौद्ध शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। ठीक है, दिल्ली में हुआ है। और मोबाइल इंडियन कांग्रेस आयोजन 225 पहली बार भारत में हो मतलब होने जा रहा है। खो खो वर्ल्ड कप मेजबानी कहाँ का है? दिल्ली। ठीक है, और नई मुख्यमंत्री कौन? मतलब दिल्ली के हाल में ही नई मुख्यमंत्री अतिशी मालना। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को कहा आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में किया जाएगा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 224 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। 2+2 मंत्री स्तर वार्षिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। नाइन्थ CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोजन ने दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। यूटी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नई दिल्ली में क्या? 15 अक्टूबर नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन हुआ। ठीक है, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने का भारत का पहला हवाई अड्डा बना। मतलब कि कौन सा? कार्बन उत्सर्जित जीरो करने का मतलब कि पहला हवाई अड्डा बन चुका है नई दिल्ली में। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना 24th फाउंडेशन डे मनाते हैं? 24th फाउंडेशन डे कौन मनाते हैं? ये सॉरी दोस्तों, उत्तराखंड नहीं होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड के इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों। मैं हर एक प्रश्न का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आऊँगा जहाँ तक कि मेरी अंडर में है। झारखंड स्थापना दिवस हर 15 नवंबर को मनाया जाता है, हर दिन, हर वर्ष। ठीक है, हर वर्ष 15 नवंबर को मनाते हैं, जो कि 28वें राज्य के रूप में झारखंड के संगठन का प्रतीक है। अगला राज्य बनने से पहले झारखंड दक्षिण बिहार का हिस्सा था। ठीक है, 15 नवंबर इसलिए भी खास है क्योंकि यह एक सम्मानित आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जयंती होता है। ठीक है, बिरसा मुंडा का जयंती होता है। चलिए 21 में भी झारखंड का कुछ इम्पोर्टेंट है। यहाँ की राजधानी का रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक और इम्पोर्टेंस है 15 नवंबर पे गुरु नानक जयंती मनाते हैं। क्या मानते हैं? गुरु नानक जयंती, जो कि कितना बार मनाया गया? अभी 1515 बोल दिए भाई, सॉरी भाई, 555 वहाँ मनाया गया। चलिए मैं इनका इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स आया हूँ लेके। ठीक है, एक तो 15 नवंबर को और दुनिया भर में धार्मिक उत्सव के साथ मनाते हैं। ठीक है, ये प्रथम सिख गुरु नानक देवी जी का जन्म का प्रतीक है। ठीक है, जिन्होंने सिख धर्म की नबी रखी थी। क्या रखी थी? नबी रखी थी। अब 224 555 जयंती मनाया गया। ठीक है, इनका जन्म कार्तिक की पूर्णिमा तिथि 1469 को तलवंडी में हुआ था। वह पहले सिख गुरु और सिख धर्म का स्थापक हैं। इसकी जयंती को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु
गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दिल्ली नगर निगम का नया मेयर कौन बनी? अतिशी मोलना, ठीक है, अतिशी मोलना नायक के नया मेयर है। नहीं दोस्तों, ये तो दिल्ली के सीएम हैं, नए सीएम अतिशी मोलना। इनके कौन हो जाएंगे? महेश कुमार खिजी, महेश कुमार खिजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, क्या है, अमेरिका में नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस स्वच्छता सचिव के रूप में नामित कर दिया है? किसे कर दिया? सुविल्स को। चलिए मैं नेक्स्ट, कौन कौन सा पद दिया गया है? सुविल्स ने दोस्तों पिट हेंगसेट को, किसे दिया गया? पिंक हेगसेट को। किसे दिया गया? पिंक हेगसेट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्वीविल्स व्हाइट हाउस ऑफ ने चीफ ऑफ स्टाफ माइक वाटज, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के रक्षा सचिव पिट, यही तो है, रक्षा सचिव पिट हेंगसेट को दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? पिंक हेंगसेट, पिंक हेंगसेट। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन बने हुए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। थैंक यू दोस्त, थैंक यू दोस्त। जो भी इस चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो को जल्द से जल्द अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ अपने बारे में लिखें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्त, बाय।